नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। अभी हम लोग बीपीएससी पीटी में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले बिहार, फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है। बाद में इसमें देखिए जो भी समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, समिति वगैरह सभी चीज़ को हम लोग इसमें कवर करेंगे। लेकिन देखिए ये वीडियो तभी आगे इसको लगातार जारी रखने में तभी सार्थक होगा जब इसमें आपका सपोर्ट होगा, है ना। क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे नहीं तो फिर अपलोड करने से इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। क्योंकि जितना समय सिर्फ और इसमें अपलोड में लगाया जाएगा मेरे द्वारा, उसमें जो है काफ़ी और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम या रिवीजन किया जा सकता है। तो अगर आप इसे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं तो ही ये कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल ये पहला है तो इसको शुरू करते हैं। आज पहला हेडिंग देखिए क्या है, हमें मिलता है कि ई विधान को लागू करने में बिहार अग्रणी राज्य बना। जो बोल्ड में है उस पर विशेष ध्यान देना है, बाकी इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में बना के लिख सकते हैं। कहता है बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 25 नवंबर 2021 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, ये देखिए इंपॉर्टेंट मिल गया, का उद्घाटन किया। नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए आप। अगला फैक्ट क्या कहता है, नदी शहर गठबंधन की 30 शहरों में शुरुआत। इंपॉर्टेंट है, कितने शहरों में शुरुआत, तो 30 शहरों में शुरुआत। आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय ने 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने नदी शहर गठबंधन शुरू किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने। आगे कहता है इनमें से बिहार के बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, पटना भी शामिल है। इसके तहत एक संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए। गठबंधन का मकसद शहरों की नदियों का विकास करना है। यह नगर स्वच्छता, नदी संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों सहित अन्य विषयों पर एक दूसरे का अनुभव साझा करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर फोकस करना है कि जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है और 30 शहरों में ये शुरू किया गया है। अगला हेडिंग देख लीजिए क्या कहता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 7 गांवों की होगी अदला बदली। बिहार और यूपी के बीच 7 गांवों की अदला बदली होगी। यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बगहा पश्चिम चंपारण के होंगे, जबकि बगहा के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। ठीक है। इसको लेकर सहमति बनने के बाद दोनों राज्य केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। केंद्र सरकार का अनुमोदन मिलते ही गांवों की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसमें कुछ खास लगा नहीं, केवल ये ध्यान रख सकते हैं कि 7 गांव जो है ये बदले जाएंगे। बाकी आप यूपी का कुशीनगर जिला ध्यान में रख लें और पश्चिमी चंपारण बिहार का ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि बिहार, झारखंड और यूपी सबसे गरीब राज्य। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं। कहता है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। बिहार में कुपोषितों की संख्या 51.91% है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी सबसे अधिक है, कुपोषितों की संख्या भी बिहार में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखिए झारखंड में है, फिर मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है, इसका स्थान है। कहता है मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूल शिक्षा से वंचित आबादी, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन तथा बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में बिहार का सबसे खराब स्थान है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आगे कहता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक हालात, अभाव की स्थिति को आंका जाता है। भारत के पहले राष्ट्रीय MPI की यह आधारभूत रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है। भारत में MPI में 3 समान आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। फिर एक पॉइंट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक नया एक्सप्रेसवे बनेगा। बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस सड़क का अधिकतर
हिस्सा यूपी बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा। ये इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, आप एक बार लेकिन वीडियो रोक के ज़रूर देख लीजिए। अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। कहता है कि क्लीन इंडिया में मुंगेर, पटना व सोनपुर टॉप पर। बिहार के 3 शहर मुंगेर, पटना, सोनपुर क्लीन इंडिया में टॉप पर पहुंच चुके हैं। आगे कहता है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में मुंगेर ने दूसरे, ठीक है, और पटना ने तीसरे पायदान पर परचम लहराया है। गंगा की धारा के पास शहरों को भी साफ रखने में सोनपुर चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर है दिया हुआ कौन क्या कहाँ, तो इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश ध्यान में रखना है संजय करोल, उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रतिपक्ष नेता, ठीक है। फिर इन्हें ध्यान में रखें। मुख्य सचिव जो है ये इम्पोर्टेंट है, प्रधान सचिव, गृह सचिव, महाधिवक्ता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला अपना हेडिंग है कि आध्यात्मिक स्थलों में बोधगया को देश में मिला दूसरा स्थान। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में दूसरे स्थान पर रखा गया है। कहता है देश में कराए गए इंडिया टुडे सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में बोधगया दूसरे पर है, जबकि पहले स्थान पर केदारनाथ उत्तराखंड है। इम्पोर्टेंट है। 15 वर्षों में बोधगया का काफ़ी विकास हुआ है। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे सूचीबद्ध किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया, 2002 में यूनेस्को ने इसे शामिल किया था। कहता है बाढ़ की एक और बिजली इकाई शुरू। बाढ़ बिजली घर एनटीपीसी की स्टेज 1 की पहली यूनिट जो है 30 अक्टूबर 2021 को चालू कर दी गई। इस यूनिट से 660 मेगा बिजली का उत्पादन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि कितना बिजली का इसका क्षमता वगैरह है। इससे बिहार को 342 मेगावाट बिजली मिलेगी, ये भी ध्यान रखिए। पटना जिले की बाढ़ अनुमंडल में स्थित बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना की स्टेज 2 की वर्तमान व्यावसायिक क्षमता 1320 मेगावाट है, ठीक है, जिससे वर्तमान में 1198 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बिहार को की जाती है। नेक्स्ट कहता है कि सूबे की पंचायतों में लगेगी किसान चौपाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायत में किसान चौपाल की शुरुआत कृषि रथों को रवाना करके की है। इसके साथ ही राज्य में रबी महाअभियान देख लीजिए 21-22 शुरू हो चुका है। इस क्रम में उन्होंने रबी महाअभियान के प्रचार रथों वगैरह वगैरह इसमें लिखा हुआ है, इसको आप एक बार जरूर रोक के देख लीजिए। कुल जो है 12.60 लाख किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस चौपाल में। इम्पॉर्टेंट ही है, देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली शपथ। ठीक है, ये वीडियो रोक के आप ज़रूर पढ़ लें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे इसको पूरा पढ़ना, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ग्रामीण सड़कों की निगरानी हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी के लिए जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि अब ऑनलाइन होगा। विभाग ने इसके लिए अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है कौन सा मोबाइल ऐप, अनुरक्षण मोबाइल ऐप। विभागीय नीति के तहत सड़कों की मरम्मती हो रही है। अब इस ऐप को उसी तरह ऑनलाइन निगरानी होगी। ठेकेदारों का भुगतान वगैरह भी सब इसी ऐप से होगा। विदित हो कि ग्रामीण सड़कें 1 लाख किलोमीटर लंबी है, 47,000 किलोमीटर पंचवर्षीय मरम्मत योजना में है, 38,000 किमी जो है किलोमीटर मरम्मत प्रक्रिया में। यहाँ पर देख लीजिएगा आप मंत्रिमंडल जो दिया हुआ है, बिहार मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार, तारकिशोर, रेणु देवी, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह, मुकेश सहनी, मंगल पांडे, अमरिंदर प्रताप, ये सब किनको कौन सा विभाग आवंटित किया गया है। तो वैसे इससे प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना है, शायद दरोगा वगैरह के में पूछ सकता है। यहाँ कहता है नेपाल की अरुण कोसी पर लगेगी 2 हाइडल परियोजना। कोसी के नेपाल वाले हिस्से में 1450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की संभावना तलाशी गई है। पनबिजली यूनिट जो है ये इसको लगाएगी। नेपाल के साथ मिलकर शुरू होने वाले इस पनबिजली घर से न केवल बिहार को ज़रूरत के अनुसार बिजली मिलेगी, बल्कि नियंत्रित मात्रा में पानी आने से कोसी से होने वाली तबाही और नदियों में गाद की समस्या भी कम होगी। ठीक है, तो ये था आज का बिहार रिलेटेड करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट फैक्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं
आपके सहयोग के बाद अगले इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।